उस पुल को जो बनाया गया है वो स्टैंडर्ड रूल्स के खिलाफ बनाया गया है। इस पुल पर लाइटिंग का ना तो एनएचए की तरफ से और ना ही टीएमए की तरफ से कोई अरेंजमेंट की गई है। बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आ रहा होता और वहां से गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बिलखुसूस टीएमए और एनएचए जो है वो अपना रोल प्ले करते हुए वहां पे लाइट्स का बंदोबस्त करें। बर्बाद गुलिस्तान को करने के लिए बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद के मरकजी चौक यानी सरबन चौक में पुल की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल उस पुल को जो बनाया गया है वो स्टैंडर्ड रूल्स के खिलाफ बनाया गया है। शुरू में उसका जो वो रैंप दे दिया गया है और रैंप खत्म होते ही आपने स्टेयर्स दे दिए। अब रैंप के बाद बिल्कुल पुल के ऊपर चढ़ने के बाद स्टेयर्स कैसे एक व्हील चेयर वाला माजूर शख्स या कोई बाइक पे तो जा रहा है तो वो कैसे वहां से उसको क्रॉस करेगा। अमूमन यही देखने को मिलता है। उस गरीब शख्स को वापसी पे स्लोप में आना पड़ता है और वो स्लोप भी आपने ऐसा दे दिया है जिससे हर वक्त स्लिप होने का चांस है। दूसरी बात यह है कि इस पुल पर लाइटिंग का ना तो एनएचए की तरफ से और ना ही टीएमए की तरफ से कोई अरेंजमेंट की गई है। अब जब लाइटिंग वहाँ पर नहीं है, बिलखुसूस मगरिब के बाद वहाँ पर वारदाती लोग जो है वो अक्सर खड़े होते हैं और जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी नज़र का मसला है या जो कोई माजूर वहाँ पे चढ़ रहे होते हैं, वहाँ से उनका गुजरना तो इसलिए महाल हो जाता है कि पुल पे उनको बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा होता और वहाँ से गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब वहाँ से पुल से एक तो गिरने के चांसेस, दूसरे वारदात के चांस और तीसरा जो खवातीन वहाँ से गुजर रही होती हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई भी ओबाज शख्स जो है वो उनको छेड़छाड़ कर सकता है। एबटाबाद की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस इस बात को यकीनी बनाए कि वहाँ पर सिक्योरिटी इंश्योर हो और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट बिलखुसूस टीएमए और एनएचए जो है वो अपना रोल प्ले करते हुए वहाँ पे लाइट्स का बंदोबस्त करें। और अहम बात जिस पे कल एहतजाज भी किया गया कि आपने गामी अड्डा से उस मेन मरकज़ी शाहराह को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। बर्बाद गुलिस्तान को करने के लिए बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। आप देखें कि आप अस्पताल के बिल्कुल अपोजिट जगह को बंद कर रहे हैं। एक बीमार शख्स कैसे गामी अड्डा से सरबन चौक में आएगा, फिर सरबन चौक पे आपकी उल्टी सीधी सीढ़ियां चढ़ेगा, फिर वहां से नीचे उतरेगा। अब बीमार या माजूर शख्स पे तो आपने क़यामत ढा दी है कि वो कैसे उस रोड को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचेगा। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो लोगों के बिजनेसेस हैं, चाहे रोड के राइट साइड पर हैं या रोड की लेफ्ट साइड पे हैं, रोड की दोनों अतराफ में लोगों के कारोबार तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। जब लोग रोड सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जा सकेंगे और दूसरी तरफ से इस तरफ नहीं आ सकेंगे तो उनके बिजनेसेस का क्या होगा। सामने जो प्लाजे हैं, जो मार्केट्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, होटल्स हैं, वो कैसे चलेंगे। नाअहली की इंतहा है। कोई भी चीज़ बगैर प्लानिंग के, बगैर मैनेजमेंट के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। कोई उस पे रिसर्च नहीं की जाती। कोई उस पे मार्केट एनालिसिस नहीं किया जाता। कहाँ कहीं पे उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखे नहीं जाते। मतलब ये तमाम चीज़ें देखे बगैर अंधाधुंध आपने आकर वहाँ पे फट्टे लगाने शुरू कर दिए, तख्ते लगाने शुरू कर दिए और उस रोड को आम आदमी के बंद करने के लिए आपने इंतज़ामात करने शुरू कर दिए। वो कहते हैं कि नाले बुलबुल के सुनूं और हमा तन गोश रहूं, हम नवा में भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं। क्या ये लोग इस बात पे आपकी चुप रहें कि आप जो मन मर्जी का फैसला करेंगे उस पर अमल दरामद किया जाए? ये ऐसा नहीं हो सकता। लोगों के कारोबार का ख्याल भी करें, लोगों को जो मसाइल हैं उनका भी इदराक करें और इन तमाम चीज़ों को समझते हुए आपको बेहतर फैसला करने की ज़रूरत है। जो आपका डब्ल्यूसीएच या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का हिस्सा जो अस्पताल है, वहाँ पे ओवरहेड ब्रिज कामयाब नहीं हो सकता। आप जो है वो अंडर बाईपास बनाएं जिससे पैदल चलने वालों को, बीमारों को, मजदूरों को क्रॉस करने में आसानी हो और लोगों के कारोबार भी तबाह व बर्बाद ना हो।